सबसे राय विमर्श करेंगे। अगर वो लोग बुधवार को सहमत हो गए तो बुधवार को या मंगलवार को, लेकिन ज़्यादा संभावना है जैसे कि छात्रों की प्रतिक्रिया आ रही है तो बुधवार को हम लोग एक बार फिर से पैदल मार्च निकालेंगे पटना कॉलेज से। देखिए वहाँ तो आमिर सुबहानी जी ने यही कहा था कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुँचा देंगे, आयोग से भी जवाब मांगेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। बात पहुँचा दी गई और हुआ कुछ नहीं तो फिर बात तो वही आ गया ना। हमारा तो हम कि रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट का मतलब इस सेंस में कि जो हमारा डिमांड है उस पर विचार हो, उसको लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार है, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने जो वादा किया था उन वादों पे उनको खरे उतरना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप युवाओं के नज़र में गिर जाएंगे, युवाओं का विश्वास खो देंगे तो फिर आप विश्वास नहीं पा पाएंगे युवाओं का। विश्वास वाली बात नहीं है। ये जो सेटर लोग है, शिक्षा माफिया है, जिसका कि पैसा इसमें लगा है, पेपर लीक हुआ, अभी जो सेटिंग वेटिंग में, तो वो लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम सोशल साइट्स पे बात करें ताकि आंदोलन में स्टूडेंट्स ना जाए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। 67वीं बीपीएससी को लेकर काफ़ी जद्दोजहद जारी है। अभी भी अभ्यर्थी जो हैं वो मन बनाए हुए हैं, क्योंकि न्याय इनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही दिन पहले आयोग के पास छात्र नेता दिलीप के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो गुहार लगाने के बाद नहीं सुनी गई तो ये पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास के पास और वहां से इन्हें दौड़ाकर भगा दिया गया। 3 दिनों का यानी 72 घंटे का समय दिया गया था इन्हें। 72 घंटे बीतने वाले हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, हम जानते हैं इन्हीं से क्या कुछ हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया आपको आयोग की तरफ से? क्या कुछ नई बातें सामने आ रही है? बताएंगे दिलीप हमसे, क्या कुछ नई बातें आ रही है आयोग की तरफ से? देखिए अभी तक तो ना तो सरकार की तरफ से, ना आयोग की तरफ से कुछ भी आया है। और आज 72 घंटे का समय पूरा होने वाला है आज, तो आज तक हम लोग रात तक इंतजार करते हैं। इसके बाद कल हम लोग फिर आपस में बैठक करेंगे और आंदोलन आगे करेंगे। अगले सप्ताह बुधवार को हो सकता है आंदोलन करें। डेट अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन बुधवार को ही ज़्यादा संभावना है। सबसे राय विमर्श करेंगे। अगर वो लोग बुधवार को सहमत हो गए तो बुधवार को या मंगलवार को, लेकिन ज़्यादा संभावना है जैसे कि छात्रों की प्रतिक्रिया आ रही है तो बुधवार को हम लोग एक बार फिर से पैदल मार्च निकालेंगे पटना कॉलेज से और फिर एक महा आंदोलन होगा। हम चाहते नहीं आंदोलन करना, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है, आयोग मजबूर कर रहे हैं, इसलिए हमको करना पड़ा। हम तो चाहते हैं कि भाई आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए, हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन आज रात तक अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग कल आंदोलन की घोषणा करेंगे और बुधवार को फिर पटना कॉलेज से हम लोग आंदोलन करेंगे। अधिकारियों से मिलने की बात हुई थी, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी। आप 2 लोग गए थे, आपके साथ अर्चना जो नाम था उनका, वो भी गई थी। वहाँ आपको क्या मिला? देखिए वहाँ तो आमिर सुबहानी जी ने यही कहा था कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुँचा देंगे, आयोग से भी जवाब मांगेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। बात पहुँचा दी गई और हुआ कुछ नहीं तो फिर बात तो वही आ गया ना। हमारा तो हम कि रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट का मतलब इस सेंस में कि जो हमारा डिमांड है उस पर विचार हो, उसको लागू किया जाए। हमारा डिमांड है सीबीआई जांच हो पेपर लीक का, रिजल्ट में जो धांधली सेटिंग हुई है, गड़बड़ी हो, उसकी सीबीआई जांच हो, अमरिंदर कुमार को हटाया जाए, 9 कट जो आंसर गलत है उसको सुधार करके उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। तो ये सब हमारा डिमांड है। तो जब तक इसको पूरा नहीं किया जाएगा, और मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी चुप्पी साध लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार है, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। अगर नहीं लेती है सरकार एक्शन तो इसका मतलब है कि सरकार भी संलिप्त है इसमें। तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सरकार पे भरोसा किए हैं। अगर भरोसा आज टूट जाएगा तो फिर हम लोग सरकार के विरुद्ध भी आंदोलन करेंगे। यही तेजस्वी यादव हैं जो आपके शादी के समय में कार्ड को ट्वीट किया था और दिखाया था कि आप कितने जो है वो भिड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं इन अभ्यर्थियों के लिए, जबकि आपकी शादी का समय है। तेजस्वी यादव संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? अब कोई वजह हो सकता है, कोई दबाव है उन पे? अब ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने जो वादा किया था उन वादों पे उनको खरे उतरना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप युवाओं के नज़र में गिर जाएंगे, युवाओं का विश्वास खो देंगे तो फिर आप विश्वास नहीं पा पाएंगे युवाओं का। क्योंकि युवाओं को जिस ने छला है तो युवाओं ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो हम तेजस्वी यादव जी से यही आग्रह करेंगे कि आपने जो वादा किया उसको आप पूरा कीजिए, नहीं तो फिर युवा आपसे मोह भंग हो जाएगा युवाओं का। आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर के और वो ट्वीट पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सहयोग की भावना आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है तो आप ही के दल के कुछ लोग जो हैं ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। ये अविश्वास भी उनके मन में
देखिए, अविश्वास वाली बात नहीं है। ये जो सेटर लोग हैं, शिक्षा माफिया है, जिसका कि पैसा इसमें लगा है, पेपर लीक हुआ, अभी जो सेटिंग वेटिंग, तो वो लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम सोशल साइट्स पे बात करें ताकि ये आंदोलन में स्टूडेंट्स ना जाए। तो वो लोग स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। और कई इसमें बहुत सारे लोग, कुछ शिक्षक भी इसमें शामिल हैं, जो चाहते हैं कि आंदोलन को डाइवर्ट कर दें और छात्रों में अविश्वास पैदा कर दें, नकारात्मक सोच आ जाए, वो आंदोलन में ना जाए, क्योंकि उनको डर है कि अगर सीबीआई जांच हो गई तो शिक्षक भी फंसेंगे, जो दलाल सेटर है, शिक्षा माफिया, वो सभी फंसेंगे। 2-3 कुछ शिक्षक है, कोचिंग संचालक है, जो इस सब में रहते हैं, तो उन लोगों को डर है कि कहीं फंस ना जाए हम। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि आंदोलन सफल हो, तो इसलिए वो लोग इस तरह का जानबूझ के ये षड्यंत्र कर रहे हैं, सोशल साइट पे ये बातें फैला रहे हैं ताकि आंदोलन कमज़ोर हो। लेकिन हम लोग उससे घबराने वाली नहीं है, हम लोग अपना काम करेंगे और बुधवार को हम लोग, हो सकता है फिर एक बड़ा आंदोलन करें। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी, सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करेगी, तो बुधवार को हम लोग फिर एक बार आंदोलन करेंगे। तो ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप बने हुए थे, जो अद्यतन जानकारी हमें दे रहे थे, क्या कुछ अपडेट जो है वो आया है। हालांकि इन्होंने कल रात को ही ट्वीट करके ये सबको बताया है, और सबने जो कमेंट किया है वो देखा जा सकता है इनके ट्विटर हैंडल पे। अब बात आती है कि जिस तरह से प्रधान सचिव ने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री तक संज्ञान पहुंचाएंगे, आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, तो क्या राज्य के मुखिया तक ये आवाज़ पहुंची है? अभी तक 72 घंटा बीतने वाला है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ होने वाला है, अब तक जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं 1-2 दिन के अंदर जो भी है वो पटल जिस पे अंधकार छाया हुआ है वो साफ हो जाएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।